राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा भी, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं और इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो मन में ये बात दबी रह जाती है। मन में दबी नहीं रहे इसलिए चर्चा इस विषय पर कि पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा, ऐसा भी एक पक्ष है। ऐसा भी कहने वाले हैं कि ये पप्पू था। किसके बारे में समझ गए होंगे? कौन? राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, अभी अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इनको ये स्वयं भी कह चुके हैं मैं पप्पू हूँ, स्वयं भी कह चुके हैं। तो ये चलता रहा है, पप्पू था, पप्पू है और आगे भी इसको पप्पू, ये भी एक भ्रम ही है। इस भ्रम में मत रहिए। पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। ना तो पप्पू था, ना पप्पू है, ना पप्पू रहेगा। षड्यंत्रकारी था, षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्रकारी रहेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। एक इसका जुड़ता है लिंक। ये जब कभी भी विदेश यात्रा पर जाता है तो देश में किसी न किसी प्रकार का उत्पात होता है। तात्कालिक विदेश गया और पहलगाम की चर्चा है, आतंकवादी घटना। इससे पूर्व भी यही इसका कुछ अपवाद होंगे जिसमें नहीं हुआ हो, नहीं तो अधिकांशतः इसके विदेश यात्रा और देश में कुछ न कुछ उपद्रव जुड़ जाता है। अब इसमें कोई लिंक ना भी हो, कम से कम अपशकुन तो इसको माना ही जाता है, कहा ही जा सकता है कि जब भी विदेश जाता है तब देश में उपद्रव होता है। लिंक होना लोग लिंक भी सिद्ध कर रहे हैं, और जो लोग जितने बड़े राजनीति के ज्ञाता हैं, जितना बड़ा सोर्स उनका है, उसके अनुसार इसमें संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। देखिए कहाँ से षड्यंत्रकारी। कभी कहा था लाठी मारेगा मोदी के बारे में, कभी चौकीदार को चोर बना दिया। चलो ये सब थोड़ा सा है, चलेगा थोड़ा बहुत, चौकीदार चोर है। राफेल पर क्षमा याचना करनी पड़ी, लेकिन उत्पात तो बहुत किया था इसने। राफेल पर क्षमा याचना करनी पड़ी, उत्पात बहुत किया था, षड्यंत्र चलाया था। षड्यंत्र असफल हो गया और न्यायपालिका में इसको क्षमा याचना करनी पड़ी, षड्यंत्र था। अनेकों बार देश की अर्थव्यवस्था को गिराने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने अनेक प्रयास किए हैं देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने की। अनेक बार इसने शेयर मार्केट को बहुत बड़ा झटका दिया है, अनेकों बार। ये पेगासस इसमें भी इसका षड्यंत्र उजागर हो गया, पेगासस पक्ष में ये चाहता था, इसके मोबाइल की मांग की गई कि 2 मोबाइल, अगर तुमको लगता है तुम्हारे जांच सरकार कर रही है तो मोबाइल दो, हम जांच करेंगे, तुम्हारी जासूसी की जा रही है। तो इसने मोबाइल नहीं दिया जांच करने के लिए। अब न्यायपालिका से ये आ गया कि सरकार को अधिकार है देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के जासूसी करने का। उन एजेंसियों को अधिकार है, वो करेंगे। हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसी को लगता है कि हमारी हो रही है, की जा रही है जांच, जासूसी, तो वो अपना मोबाइल हमको दे सकता है जांच। ये पेगासस इजराइल की कंपनी थी। इसको
आने नहीं देना चाहता था। षड्यंत्र ये था कि इजराइल की कंपनी भारत में ना आए। ये इजराइल का ऐप या सॉफ्टवेयर, जो कहिए सॉफ्टवेयर कहिए, ये भारत में ना आए। देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग स्वतंत्रता पूर्वक देश विरोधी गतिविधियां करें, ये षड्यंत्र था। ये भी उजागर हो गया। कितना कहें, तात्कालिक जो है, तात्कालिक पहलगाम, तो ध्यान दीजिए, जब गया था, जब पहलगाम के समय ये विदेश में था, विदेश यात्रा और पहलगाम में आतंकवादी घटना दोनों एक साथ है। और इसमें एक और कड़ी है जिसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। ये अकेला नहीं है, षड्यंत्रकारी ये अकेला नहीं है। इसके चट्टे बट्टे जो कहा गया है, मोदी ने कहा था चुनाव में, चट्टे बट्टे भी सम्मिलित हैं। बहुत बड़ा उजागर हुआ है षड्यंत्र, और वो है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ। हिंडनबर्ग में एक रिपोर्ट जो अडानी के से संबंधित प्रकाशित की गई थी, उस समय इसने हिंडनबर्ग इसने और इसके चट्टे बट्टों ने इतना उत्पात मचाया था। अडानी को तो के शेयर की तो जाने दीजिए, भारतीय शेयर बाजार को बहुत बड़ा झटका लगा था। और फिर सरकार को शेयर बाजार गिर गया, शेयर इस पर भी गिर रहा था। पहले तो गिराया, हिंडनबर्ग से इसका संबंध उजागर हो गया है। अब पहले तो रिपोर्ट प्रकाशित कराया जिससे कि शेयर बाजार गिरे, देश को आर्थिक क्षति हो, और फिर जब शेयर बाजार गिरने लगा तो फिर उस पर भी घेरने लगा कि शेयर बाजार कहाँ गया, शेयर बाजार की ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब उस पर रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट की चर्चा कहीं नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर भी षड्यंत्र जुड़ रहा है। उसी समय की घटना है जब पहलगाम आतंकवादी घटना हुई। इजराइल ने इस विषय की जांच किया था, और किस एजेंसी से करवाया? मोसाद इजराइल की जो जासूसी संस्था है, या बहुत बड़ा, उसका दुनिया में उच्चतम स्थान है। उच्च स्थान पर मोसाद की गणना होती है कि कहीं भी घुस के मार सकता है। मतलब उसकी जासूसी भी बहुत ही अतुलनीय है। मोसाद ने जांच किया किसका? ये अडानी या हिंडनबर्ग वाला जो प्रकरण चला, तो अडानी इजराइल में भी काम कर रहा था। ये हिंडनबर्ग प्रकरण आने के बाद नेतन्याहू अडानी में बात हुई, और नेतन्याहू ने मोसाद से इसके लिए जांच बिठाया कि हमारे यहाँ काम कर रहा है अडानी, तो हमको अडानी सही है गलत है ये जानने का अधिकार है। उसने जांच करवाया और राहुल की भी जासूसी की। इसके जो पित्रोदा कहे तो क्या अर्थ होता है? पितर। अब कौन है पता नहीं, तो उसका गंगा नाम बढ़ई भी उसको लोग कहते हैं। उसके सर्वर को भी हैक में भी सेंधमारी की गई। बहुत सारे चट्टे बट्टे जो हैं, ये जो हिंडनबर्ग को ढूंढने गया था, ये खबीस कुमार जो है, लोग रवीश कुमार खबीस भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, क्या गाने को आने का नाम, पारा। तो बहुत सारे चट्टे बट्टे हैं, वो भी होगा। जासूसी की गई और रिपोर्ट अडानी को दिया गया, अडानी को क्लीन चिट दिया गया, और इन सब के लिंक जुड़े। ये प्रायोजित था, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया था, भारत के मार्केट को जो गिराने के लिए, अडानी को जो हानि पहुंचाने के लिए, और मूल इसका था, उसने इसको वैश्विक
प्रहार कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रहार, वैश्विक षड्यंत्र कहा है, और उसमें ये सम्मिलित है। षड्यंत्रकारी था, षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्रकारी रहेगा। पप्पू न था, न है, न रहेगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।